गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग सबको। चलो शुरू करते हैं। तो कैलेंडर चल रहा था, आज पूरा हो जाएगा कैलेंडर, है ना? कैलेंडर पूरा हो जाएगा। इफ फ्राइडे इज फर्स्ट डे ऑफ नॉन लीप ईयर, फ्राइडे अगर नॉन लीप ईयर का पहला दिन है तो आखिरी दिन क्या होगा? देखो, नॉन लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है बच्चे, और लीप ईयर का आखिरी दिन एक दिन ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली 29 फरवरी हो जाती है। ठीक है, 29 फरवरी हो जाती है। तो पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ ए नॉन लीप ईयर इज सेम। क्वेश्चन, मैथ की क्लास भी इस टाइम पे होती है बच्चे। देखो एक्चुअली ना, ये सिर्फ में इस वीक मेंस का मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इस वीक मेंस का बैच कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली मेरी भी क्लास ऐसे होती है, 5 से 6 आपकी प्री में, ठीक है, फिर 6 से 7 मेंस में, ठीक है, फिर 7 बजे यूट्यूब, 7 से 8:30 यूट्यूब, है ना, और 8:30 फिर मेंस में होती है। मेंस की एक्चुअली मैं 2 क्लास ले रहा हूँ, 8:30 से 10 फिर मेंस में होती है, क्योंकि मेंस जल्दी आ रहा है, तो इस वजह से मेंस वाले बच्चों का भी सिलेबस कंप्लीट कराना होता है। ठीक है, और जो उनकी जिम्मेदारी भी है, तो इसलिए जल्दी हो गया मेंस, तो सिलेबस भी कंप्लीट चाहिए बच्चों को। तो ऑब्वियसली बात है, 2 टाइम पे मेंस लगा रखे, जिसकी वजह से मुझे 5 से 6 क्लास लगानी पड़ रही है, और ये सिर्फ इस सैटरडे तक रहेगा। इस सैटरडे में मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, है ना, होपफुली। मतलब उससे पहले मेंस से काफ़ी 1 वीक पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 वीक में उनका रिवीजन एक क्लास में करवा दिया करूंगा। फिर उसके बाद मैं मेंस की सिर्फ 8:30 रखा करूंगा, और आपकी 5:30 हो जाया करेगी। बस इस 2-3 दिन एडजस्ट कर लो, बस 2-3 दिन की बात है ना? ठीक है, 2-3 दिन एडजस्ट कर लो, उसके बाद आपकी टाइमिंग 5:30 रहेगी आपकी इस क्लास की। या फिर कोई ऐसी टाइम जो किसी के साथ क्लास ना करें, अगले वीक से टाइमिंग चेंज भी हो सकती है। चेंज होगी तो अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलो। थर्ड क्लास अपलोड है बच्चे, वो बस पार्ट 2 2 बार लिखा हुआ है। देखो, इफ फ्राइडे इज फर्स्ट डे, पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, तो पहला दिन फर्स्ट डे जो है वो फ्राइडे है, तो लास्ट डे भी फ्राइडे होगा। और अगर ये लीप ईयर होता तो लास्ट डे एक दिन बढ़ जाता, क्योंकि 29 फरवरी आ जाती, तो वो सैटरडे होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। ठीक, ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोनूज ब्रदर मोनू 536 डेज ओल्ड टू हिम। सोनू का भाई मोनू 536 दिन बड़ा है। ठीक है, सोनू का भाई मोनू, मोनू जो है, मोनू सोनू से 536 दिन बड़ा है, 536 दिन बड़ा है। ठीक है, सोनू का भाई मोनू, मोनू जो है 536 दिन बड़ा है सोनू से, मोनू सोनू से 536 दिन बड़ा है। उसके बाद टोनू जो है 75 वीक बड़ी है, टोनू 75 वीक बड़ी है, टोनू 75 वीक बड़ी है। ठीक है, 75 वीक बड़ी है, 75 वीक बड़ी है। ठीक है, डन। तो ये 536 दिन बड़ा है, ये 75 वीक बड़ी है। अब देखो, कई बच्चे पता क्या करते हैं, 75 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। अरे भाई, पूरा कैलेंडर आज खत्म हो जाएगा। हम वीक को डेज में नहीं बना रहे थे, डेज को वीक बना रहे थे। हम डेज को वीक बना रहे थे।
बच्चे अगर हम डेज को वीक बना रहे थे तो आप वीक को डेज क्यों बना रहे हो? हर वीक के बाद तो वही दिन आएगा। अब 75 वीक के जगह 750 वीक होता तब भी वही दिन आता, ठीक है। 7500 वीक होता, 7500 वीक होता तब भी वही दिन आता, है ना। 7500 वीक होता तब भी वही दिन आता, और 750 वीक होता तब भी वही दिन आता, तो 75 वीक भी वही दिन आएगा। यानी कि इन 75 वीक का कोई यूज नहीं है। इन 536 को 7 से डिवाइड करके आप एक्स्ट्रा डेज कन्वर्ट करो। देखो 536 को 7 से डिवाइड करोगे तो 49, ठीक है, 4 बचा 7 6 42, 76 वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इन 75 वीक का भी कोई यूज नहीं है, इन 75 वीक का भी कोई यूज नहीं है, इन 76 वीक का भी कोई यूज नहीं है। अल्टीमेटली ये 4 दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो 4 दिन इंपॉर्टेंट है बच्चे, 4 दिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 दिन, अब मेन मुद्दा ये है कि ये 4 दिन ऐड होगा या माइनस होगा, 4 दिन ऐड होगा या माइनस होगा, ये सबसे बड़ी दुविधा है, ठीक है, कि 4 दिन ऐड होगा या माइनस होगा। अब देखो बच्चे, टोनू बड़ी थी, सोनू छोटा था, बड़ा भाई ऊपर छोटा भाई नीचे, ये बड़ी थी और ये छोटा था। पैदा कौन हुई? टोनू, वेडनेसडे, तो ये इससे छोटा है। छोटे व्यक्ति में 4 दिन ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? आप सोचो एक बार, 4 दिन ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? देखता हूं मैं आपकी सोच कितनी मिलती है। छोटे व्यक्ति में 4 दिन ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? 4 दिन ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? छोटे व्यक्ति में बच्चे याद रखना 4 दिन ऐड होगा। छोटे व्यक्ति में उम्र माइनस होती है, छोटे व्यक्ति में उम्र माइनस होती है, कैलेंडर ऐड होता है। छोटा जो व्यक्ति होता है उसका कैलेंडर बाद में आता है। जैसे आपके पिताजी आपसे बड़े हैं, आपके पिताजी का कैलेंडर पहले आया है, आपके पिताजी का कैलेंडर पहले आया है, आपका कैलेंडर बाद में आया है। जैसे मैं आपसे छोटा हूं, आपका कैलेंडर बाद पहले आ चुका है, मेरा कैलेंडर बाद में आया है। जैसे मेरी उम्र 18 साल है, तो मेरा कैलेंडर तो 2005 में आया था, है ना। आपका कैलेंडर 1997 96 में आया होगा। मैं 18 साल का ही तो हूँ, लगता नहीं हूँ क्या? 18 का ही हूँ, है ना। तो मैं छोटा हूँ आप लोगों से, आप मेरे बड़े भाई हो, तो मैं आपसे छोटा हूँ, तो छोटे व्यक्ति में कैलेंडर ऐड होता है क्योंकि बाद में आता है, तो ऐड होगा, 4 दिन ऐड होगा। वेडनेसडे में 4 दिन ऐड होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। दोबारा सुनो एक बार, रिपीट कर रहा हूं। देखो ये इससे 536 दिन बड़ा था, ये इससे 75 वीक बड़ी थी। वीक का तो कोई यूज है नहीं, वीक का तो कोई यूज है नहीं, क्योंकि हर वीक के बाद वही दिन आएगा। 536 दिन को 7 से डिवाइड करके वीक में कन्वर्ट कर लेंगे। 536 दिन को 7 से डिवाइड कर दिया, 76 वीक 4 दिन आ गया, 76 वीक 4 दिन आ गया। ये 4 दिन जो आया है, वो जो 4 दिन आया है, ये 4 दिन ऐड होगा क्योंकि ये इससे छोटा है। छोटे व्यक्ति का कैलेंडर बाद में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, इस टाइप से हम डेज को वीक में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मोहिनी वेंट टू मूवीज 9 days अगो। मोहिनी 9 दिन पहले मूवी गई। शी गोज टू मूवीज ओनली ऑन थर्सडे। देखो ये आज है, टुडे है। 9 दिन पहले गई, 9 दिन पहले गई तो 9 को 7 से डिवाइड कर लो, मतलब रिमाइंडर कितना आया? 2 days। तो 2 दिन पहले गई, तो 2 दिन पहले गई, टुडे से 2 दिन पहले, 1 2, 2 दिन पहले गई, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो आया, 2 दिन पहले गई। और 2 दिन पहले क्या था? थर्सडे था। 2 दिन पहले क्या था? थर्सडे था। 2 दिन पहले थर्सडे था। ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे होगा, ये सैटरडे होगा, ठीक है। ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे होगा। तो आज क्या होगा? सैटरडे। आज का दिन क्या होगा? सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 23 तारीख को संडे है, 23rd ऑफ ए मंथ इज संडे। 23 तारीख को संडे है, 23 तारीख को रविवार है, ठीक है। 23rd ऑफ द मंथ इज संडे। व्हाट डे इट वुड हैव बीन 2 week and 4 more days। 2 सप्ताह और 4 दिन बाद पहले क्या होगा? पहले पूछा है, 2 week and 4 more days अर्लियर, ठीक है। अल्टीमेटली 2 वीक का तो कोई यूज है ही नहीं,
यानी कि 4 दिन पहले पूछा है। तो संडे से 4 दिन पहले पूछा है, 1 2 3 4 दिन पहले। संडे ये सैटरडे, ये फ्राइडे, ये थर्सडे, ये वेडनेसडे होगा। ये क्या होगा? वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। क्लियर है? डन। चलो, बुधवार होगा, कोई दिक्कत? कर लोगे? चलो, बस एक चीज बची हुई है, रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर। ठीक है, जल्दी भी क्लास खत्म हो सकती है आज, क्योंकि नया टॉपिक अगली क्लास से शुरू करेंगे। ये जितनी देर चलेगा उतनी देर चलाएंगे। ठीक है, चलो, रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर। ठीक है, फिर कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। कैलेंडर का रिपीटेशन, कैलेंडर विल रिपीट इन आदर 6 days और 11 days। कैलेंडर या 6 year, सॉरी, कैलेंडर विल रिपीट इन 6 year और 11 year। कैलेंडर या तो 6 साल में या 11 साल में रिपीट होगा। आई रिपीट, कैलेंडर या तो 6 साल में या 11 साल में रिपीट होगा। जो भी गिवन ईयर है, जो भी गिवन ईयर है, वो आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि या तो 6 साल में या 11 साल में रिपीट होगा। वो आपसे ये पूछेगा कि 1933 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1937 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1948 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1953 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सिंपल ईयर की बात कर रहा हूं मैं। जो भी गिवन ईयर है, जो भी गिवन ईयर है, जो भी आपका दे रखा है, उससे जस्ट पहले वाला ईयर देख लो, जस्ट बिफोर। जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर देख लो। अगर वो एक लीप ईयर है, अगर वो एक लीप ईयर है, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर एक लीप ईयर है, तो ये 6 साल में रिपीट होगा। 6 साल में रिपीट होगा, 6 year रिपीट। और जो भी गिवन ईयर है, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, जस्ट बिफोर, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, जस्ट बिफोर। अगर एक सिंपल ईयर है, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर एक सिंपल ईयर है, तो ये 11 साल में रिपीट होगा। 11 year रिपीट, 11 साल में रिपीट होगा। ठीक है, 11 साल में रिपीट होगा। जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर एक लीप ईयर है तो 6 साल में रिपीट होगा, और अगर एक लीप ईयर है तो 11 साल में रिपीट होगा। हो गया? ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल उतार लिया होगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल 1900, मान लो फॉर एग्जांपल 1933 बोल दिया। 1933 से जस्ट पहले वाला ईयर लीप ईयर है, तो ये 6 साल में रिपीट होगा। मान लो 1937, 37 से जस्ट पहले वाला ईयर 36 एक लीप ईयर है, तो ये 6 साल में रिपीट होगा। मान लो 1941, 41 से जस्ट पहले वाला ईयर 40 लीप ईयर है, 40 लीप ईयर है, तो 41 का 6 साल में रिपीट होगा। मतलब 41 + 6 47 कर देंगे, 41 + 6 47 कर देंगे। जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है तो 6 साल में, नहीं है तो 11 साल में। जैसे फॉर एग्जांपल 1934, 1935। ठीक है, ये इससे जस्ट पहले वाला ईयर 1934 से पहले 1933 सिंपल ईयर है, तो ये 11 साल में। 35 से पहले 34 सिंपल ईयर है, 11 साल में। ठीक है, 1938, 1939, इस तरीके से आगे
जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर सिंपल ईयर है तो ये 11 साल में रिपीट होगा, और जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है तो ये 6 साल में रिपीट होगा। जो भी दे रखा है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है तो 6 साल में रिपीट होगा, और नहीं है तो 11 साल में रिपीट होगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट बनता है कैलेंडर ऑफ लीप ईयर। कैलेंडर ऑफ लीप ईयर will repeat in 28 years। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होगा। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है कंप्लीट कैलेंडर रिपीट होना, मतलब 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर का। और लीप ईयर में आ जाती है 29 फरवरी। 29 फरवरी 29 फेब आ जाती है, ठीक है। 29 फरवरी। किशन किशन कुमार रजाक, आपकी इस बात का जवाब दे चुका हूं मैं, ठीक है। शुरुआत से जुड़ा करो, हर बात का जवाब दे चुका हूं मैं, बार बार कैसे दूंगा यार। सेम कमेंट अगर 4 बार आएगा तो कैसे जवाब दूंगा। अगर गिवन ईयर ही लीप ईयर है तो 28 साल में, ये बता दिया। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होगा, ठीक है। आज चल जाएंगे पीयू शर्मा, कोई दिक्कत। डन। उसके बाद हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर। 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। देखो बच्चे, 400 साल में 4 साल में एक लीप वर्ष होता है। 4 साल में एक लीप वर्ष होता है, तो 400 साल में 400 डिवाइड बाय 4, 100 होने चाहिए, लेकिन हर 400 साल में 3 कम हो जाते हैं, इसलिए 97 आंसर आता है। 97 आंसर आता है। 3 कम क्यों हो जाते हैं। देखो बच्चे, जो लीप सेंचुरी होती है, लीप सेंचुरी जो होती है वो 400 साल में लीप सेंचुरी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल 800 लीप ईयर था, 900 लीप ईयर नहीं था, 1000 लीप ईयर नहीं था, 1100 लीप ईयर नहीं था, 1200 था। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी होती है। 1300 लीप ईयर नहीं था, ऐसे 1400 लीप ईयर नहीं था, 1500 लीप ईयर नहीं था, 1600 लीप ईयर था। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी होते हैं, ठीक है। 1600 लीप ईयर था, जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी होती है। 1700 लीप ईयर नहीं था, 1800 लीप ईयर नहीं था, 1900 लीप ईयर नहीं था, 2000 लीप ईयर था, 2000 लीप ईयर था, ठीक है। 2000 लीप ईयर होता है। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं होती। जो 400 से डिवाइड होगा वो लीप सेंचुरी होगी, जो 400 से डिवाइड नहीं होगा वो लीप सेंचुरी नहीं होगी। तो हर कोई भी 400 साल ले लो, चाहे 400 आप 800 से 1100 ले लो, चाहे आप 1200 से 1500 ले लो, चाहे 1600 से 1900 ले लो, चाहे 2000 के बाद ले लो, कोई भी ले लो, 3 नहीं होते। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है। तो इसलिए हमेशा आंसर 97 आएगा। 800 का अगर करेंगे, अगर 800 का करेंगे तो बच्चे 800 का तो डबल हो जाएगा। अगर हम 800 का करेंगे तो वो तो डबल हो जाएगा, 97 का डबल कर देंगे 194 लीप ईयर, 194 लीप ईयर होंगे, ठीक है। 194 लीप ईयर, ठीक है। चलो, क्लियर है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट पे डिपेंडेंट, ठीक है।
फैक्चुअल क्वेश्चन है, विच डे TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, ये 3 दिन नहीं होते। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो भाई। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये 3 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये 3 दिन नहीं होते हैं। लंबा जाएगा। हाँ, और तो कोई टाइप नहीं बची भाई, सारी टाइप खत्म हो चुकी हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, कैलेंडर खत्म हो चुका है। जल्दी ही खत्म हो गया यार, फिर तो कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप मिली तो। ठीक है, ये जो मेरी रीजनिंग गुरु बुक है उसका जो दूसरा टॉपिक है वो कैलेंडर ही है। ठीक है, ये देखो आप, ये सारा कंटेंट है रीजनिंग गुरु बुक में, अल्फाबेट, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर। तो कैलेंडर का जो है, कैलेंडर के देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक सेकेंड। ये देखो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। ठीक है, स्पीड में चलेंगे, देख लेते हैं प्रीवियस ईयर किस टाइप के आए हैं, है ना। प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे। देखो क्लास नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून, 21 जून डेट सेम, आया ना सेम। 21 जून, 21 जून डेट सेम, डेट सेम, मंथ सेम। तो जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर वो ऐड कर देना। 4 साल का गैप प्लस बीच में एक लीप ईयर, 5 ऐड कर देना। थर्सडे में 5 ऐड कर दो, थर्सडे में 5 ऐड करोगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आया ना सेम, कुछ अलग है। देख लेते हैं प्रीवियस ईयर, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि गुरुजी से पढ़ लिए, अब कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। लो प्रीवियस ईयर भी अभी करते हैं, बिल्कुल ही सेम छोड़ देंगे। अब देखो डेट सेम मंथ सेम नहीं है, डेट डेट मंथ मंथ डिफरेंट है, डेट डेट मंथ मंथ डिफरेंट है। तो या तो इसको कोड से कर लो, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 3 फरवरी 2019 से 3 फरवरी 2020 निकाल लेंगे, 3 फरवरी 2019 से 3 फरवरी 2020 निकाल लेंगे, फिर 3 फरवरी 2020 से 3 मार्च 2020 के बीच में दिन गिन लेंगे, जितने दिन बचेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोड से कर लो, 3 मार्च 2020,
ठीक है, 3 को 7 से डिवाइड किया 3, मार्च का कोड 4, 20 को 7 से डिवाइड किया 6, 7 से डिवाइड करेंगे 6, अब तो स्पीड में चलेंगे। ठीक है, राहुल चौधरी आपकी इस बात का जवाब दे चुके मैं। 20 को 4 से डिवाइड किया 5, सबका टोटल 4 4 10, 5 3 5 3 8, 18, 18 को 7 से डिवाइड किया 4, 4 किसका, -1 भी करेंगे या +6 भी करेंगे, -1 करेंगे या +6 करेंगे, 3 किसका, ट्यूसडे का। सच बोला है, सच बोला है तो 3 फरवरी 2019 आप भी सच बोल देना। 3 को 7 से डिवाइड किया 3, फरवरी का कोड नॉन लीप ईयर है, मतलब सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है तो फरवरी का कोड 4 लेंगे। 19 को 7 से डिवाइड किया 5 लेंगे, 19 को 4 से डिवाइड किया, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 लेंगे, सबका टोटल 5 4 9, 9 और 3 12 और 4 16, 16 को 7 से डिवाइड किया 2, -1 करेंगे या +6 करेंगे, बात एक ही है। एक एक किसका, संडे का। संडे इज द राइट आंसर। क्लास नोट से बाहर है कुछ, देखते हैं, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ये डेट से मंथ सेम, 2 साल का गैप है, बीच में एक भी लीप ईयर नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 2 साल का गैप है, डायरेक्ट 2 ऐड कर दो, वेडनेसडे थर्सडे आंसर। देखो 10 सेकंड में जवाब। ठीक है, ठीक। अगर ईयर सेम दिया है, ईयर सेम दिया है तो हम ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इवन ये तो मंथ भी सेम दिया है, अरे मंथ भी सेम दिया है तो यार 30 और 9 के बीच में गैप गिन लो, 30 और 9 के बीच में गैप कितना, 21, रिमाइंडर कितना आया, 0, 0 आया तो फ्राइडे का शुक्रवार का शुक्रवार ही रहेगा। डी इज द राइट आंसर। जितना रिमाइंडर आता उतना ऐड कर देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक, अगले टॉपिक में पता चल जाएगा। अगर ईयर सेम है तो मैंने टाइप करवाया था, एक भी क्वेश्चन क्लास नोट से बाहर आ जाए तो, इसलिए मैं चैलेंज करता हूं एसएससी को कि भाई क्लास नोट्स रिवाइज करो, क्लास नोट से बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। 25 के 25 क्वेश्चन प्री में और 30 के 30 क्वेश्चन मेंस में, और चाहे बैंकिंग रीजनिंग उठा लेना, चाहे उत्तर प्रदेश के एग्जाम की रीजनिंग उठा लेना, किसी भी एग्जाम की रीजनिंग उठा लेना, क्लास नोट से बाहर नहीं आएगा। देखो सेम, आपको नहीं लगता कि जैसे एसएससी ने पेपर ऐसा बनाया हो जैसे मेरे क्लास नोट्स पढ़े हो पहले। देखो ईयर सेम दिया है, करवाया था ये क्वेश्चन, ईयर सेम दिया है तो क्या करेंगे, ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यही तरीका था। 20 को 7 से डिवाइड किया 6, जुलाई का कोड 0, 6। ठीक है, ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो 6 किसका, फ्राइडे का, और दे क्या रखा है, ट्यूसडे। सेम 28 को 7 से डिवाइड किया 0, नवंबर का कोड 4। ठीक है, 4 4 किसका, वेडनेसडे का। अब देखो सिंपल सा फंडा है, फ्राइडे से ट्यूसडे दे रखा उसने, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, फ्राइडे से ट्यूसडे दे रखा, 4 दिन ऐड कर दिया, तो आप भी 4 दिन ऐड कर देना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन ऐड कर देना, संडे इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कर लोगे? ये डेट ऑफ बर्थ बता रखे 9 मार्च 2002 को, दिन निकालना है, निकाल दोगे ये तो आप। ठीक है, आगे ये भी कर दोगे। ठीक है, ये डेट सेम मंथ सेम दिया है, नहीं नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डेट सेम मंथ सेम नहीं दिया, बट इसको हम डेट सेम मंथ सेम बना लेंगे, डेट सेम मंथ सेम बना लेंगे। विश्वजीत प्रैक्टिस शीट, एक प्रैक्टिस शीट आज डल जाएगी बच्चे, आज डल जाएगी। ठीक है, डेट से मंथ से बना लेंगे, पहले 20 फरवरी से 20 फरवरी कैलकुलेट कर लेंगे, 20 फरवरी से 2013 से 20 फरवरी 2016 कैलकुलेट कर लेंगे। अभी लीप ईयर आया नहीं है, 29 फरवरी को आएगा, 29 फरवरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 28 फरवरी को ही पूछ लिया, 3 साल का गैप है तो 3 दिन ऐड कर लो पहले तो, वेडनेसडे में 3, अगर पीछे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, 3 दिन ऐड कर दो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अभी 20 फरवरी को सैटरडे आया है, 20 को सैटरडे आया तो 20 और 7 27 को भी सैटरडे, 27 को सैटरडे तो 28 फरवरी को संडे, संडे इज द राइट आंसर, संडे सही जवाब है। कर लोगे? चलो भाई, ये भी देखो
सेम डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट, झूठ बोलने वाला कंसेप्ट लग जाएगा, कर लोगे। ये 30 जनवरी 2010 से 1 मार्च 2011 के बीच में कैलकुलेट कर लेना। ये डेट से मंथ सेम दिया है, 22 से 22 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 23 हम आंसर आ ही जाएगा, 23 को हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। बताओ मिस अंजलि क्या पूछना चाह रहे हो आप? इमोजी इमोजी भेजे जा रहे हो, कुछ पूछ रहे हो नहीं? अच्छा आंसर दे रहे हो। मजा आ रहा है साहिल शर्मा, चलो बहुत बढ़िया। डेट से मंथ सेम कर लोगे ना, 22 जनवरी 2011 से 22 जनवरी 2015 कर लेना, फिर 23 जनवरी निकाल लेना। अरे बहुत बढ़िया। चलो ये डेट डिफरेंट ही है, पहले इसमें देख लेंगे हम कितने दिन की झूठ बोली है, फिर उसमें देख लेंगे हम उतने दिन की झूठ बोल देंगे। ठीक है राजा दास, यार इस बात का जवाब दे चुका हूं मैं यार, शुरुआत से देखना पक्का आज की वीडियो, इस बात का जवाब मिल जाएगा। चलो ये भी सेम है, अगला भी सेम है, एक भी क्वेश्चन डिफरेंट मिल जाए यार, ऐसे मिल सकता है? क्लास नोट से बाहर जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, कुछ तो दे दे एसएससी। अरे चैलेंज है, कैसे देगा जब सारी टाइप पूरी हो चुकी तो। देखो ये भी सेम, 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 सेम 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 सेम। चलो सेम दिया है भाई सारे, 14 मार्च 2010 को क्या दिन होगा सब कैलकुलेट कर लेना। ठीक है हो जाएगा, प्रैक्टिस भी होगी, और देख लेते हैं और कुछ बचा है क्या। लो एक और पीपीटी उठा लेते हैं। चलो 19 जून 1440 को पूछे, देखो 19 जून 1440, 19 को 7 से डिवाइड किया 5, जून का कोड 5, 40 को 7 से डिवाइड किया 7 5 35, बचा कितना 5, 40 को 4 से किया 10, सबका टोटल 25, 25 को 7 से डिवाइड किया 7 21, बचा कितना 4। ये मैंने इसलिए कराया ताकि आपको सेंचुरी कोड पता चल सके, सेंचुरी कोड पता चल सके। मैंने आपको क्या बताया था सेंचुरी कोड, 1900 में कुछ नहीं करेंगे, फिर 1800 में +2 कर देंगे, 1700 में +4, 1600 में +6, 1500 में कुछ नहीं करेंगे, 1400 में +2 करेंगे, 1400 में +2 करेंगे, रिमाइंडर +2 करेंगे, +2 करेंगे, चारों दो 6, 6 कोड किसका, फ्राइडे का। ये 1400 का था इसलिए मैंने कराया है। ठीक है चलो, सब क्वेश्चन सीएचएसएल के नहीं है बच्चे, देखो मैंने इग्नोर कर दिया, देखो ये लास्ट में मैंने आपको सीपीओ का भी क्वेश्चन दिखाया था, ये रहा सीपीओ का, सेम क्वेश्चन था ना इसलिए इग्नोर कर दिया। ये रहा सीपीओ का, सीपीओ के भी लिए हैं, सीएचएसएल के भी लिए हैं, ये लेटेस्ट थे ना इसलिए मैंने ये ले लिए, है ना। किस किस तारीख को संडे पड़ेगा, मैंने आपको कहा था जब डे गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, डे गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, डेट गिवन नहीं है, डेट गिवन नहीं है तो 1 तारीख का कैलकुलेट कर लेंगे, 1 को 7 से डिवाइड किया 1, मई का कोड 2, 93 को 7 से डिवाइड किया 13 7 91, बचा कितना 2, 93 को 4 से डिवाइड करेंगे 23 चौक 92, 23, सब काटल 2 2 4 1 5, 23 और 5 28, 28 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 कोड किसका, सैटरडे का। 1 मई को सैटरडे आया तो 2 मई को संडे आएगा, और 2 को संडे आएगा तो 2 को 9 को 7 7 ऐड कर लो ना, 2 को 9 को 16 को 23 को 30 को। ठीक है डन। चलो कैलेंडर का कुछ नहीं बचा अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड, कौन सा डिफरेंट है, ओड कौन सा है,
ओड दो तरीके से होते हैं बच्चे। एक तो दिनों के अकॉर्डिंग ओड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जनवरी में 31 दिन ऐसे करते थे ना बचपन में, जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, फिर वापस अगस्त में 31, है ना। एक तो उस तरीके से होते हैं। दूसरा उस तरीके से तो ये है नहीं। दूसरा होता है मंथ कौन सा है, जैसे अप्रैल कौन सा मंथ है, 4th, जुलाई कौन सा मंथ है, 7th, नवंबर कौन सा मंथ है, 11th, मार्च कौन सा मंथ है, 3rd। तो ये डिफरेंट है। एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर ओड पूछा, आप तो इवन बता रहे हो। अरे भाई ओड का मतलब है जो अलग हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, अलग हो, डिफरेंट हो, अलग हो, ठीक है, डिफरेंट हो, अलग हो, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। ऋषभ श्रीवास्तव, वहां पर तो मैंने ये क्वेश्चन कराया ही ना, ना प्रीवियस ईयर कराए, ठीक है। देखो कुछ चैप्टर यूट्यूब पे मेरे डेमो के तौर पे कुछ चैप्टर पूरे के पूरे डाल रखे हैं, पेड बैच के, इवन पेड बैच के डाल रखे हैं। जैसे यूट्यूब पे मैं बता देता हूं, लेकिन आपको मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा बहुत तरीके से। यूट्यूब पे मैंने काउंटिंग फिगर पूरा डाला हुआ है। अब आप ये मत बोलना सर काउंटिंग फिगर तो यहां पर भी करा रहे हो, वहां पर तो पूरा डाल दिया। कैलेंडर भी पूरा डाला हुआ है। अब आप ये मत बोलना सर कैलेंडर हमने तो पैसे दिए हैं यूट्यूब पे तो फ्री में डाल दिया। कैलेंडर भी पूरा डाला हुआ है, काउंटिंग फिगर भी पूरा डाला हुआ है, क्लॉक भी पूरा डाला हुआ है। बस अब एक और डालने वाला हूं, सिलोलिज्म पूरा पेड बैच का, जो आपको पढ़ाऊंगा सेम डिट्टो वही वीडियो उठा करके पेस्ट करूंगा वहां पे, मतलब उठा करके अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। बस ये एक डेमो के तौर पे डाल रखे हैं, कैलेंडर भी मैंने पूरा डाला है, डेमो के तौर पे डाल रखे हैं, है ना, ताकि YouTube के बच्चे एक बार डेमो के तौर पे मेरे कुछ चैप्टर देख लें। लेकिन आपको मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो ये मत सोचना अरे गुरुजी हमने तो पैसे दिए YouTube पे तो आपने कैलेंडर पूरा डाल दिया। भाई ये तो देखो ना कि कैलेंडर ही डाला है, आपको तो सारे मिलेंगे। इनपुट आउटपुट चैप्टर मैंने एक क्लास भी नहीं पढ़ाई है यूट्यूब पे, डिसीजन मेकिंग एक क्लास भी नहीं पढ़ाई है, डाटा सफिशिएंसी थोड़ा बहुत कराया है यूट्यूब पे, सिर्फ प्रीवियस ईयर कराए, साथ में आपके प्रीवियस ईयर भी कराए हैं, ठीक है। ये सब सिर्फ आपको करा रहा हूं। तो ये वीडियो देख करके कुछ बच्चे सोच लेते हैं, बट ये तो देखो कि वहां सिर्फ 4 टॉपिक ही तो डाले हैं। और कुछ नया देख लेते हैं। ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। बस सब हो गया भाई, कैलेंडर अच्छे से कंप्लीट, प्रीवियस ईयर भी हो गए, ठीक है। चलो चलो भाई, अब नया टॉपिक तो आज शुरू करेंगे नहीं, नया टॉपिक क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट भाई। आज ये छोटी क्लास